कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां बाकी लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं। वहीं एक लड़के ने अपना सबसे करीबी रिश्ता एक खतरनाक काले ड्रैगन से जोड़ रखा है। कहानी हमें उत्तर की एक बर्फीली और वीरान जगह पर ले जाती है जहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। इस गांव का नाम है बर्क। यहाँ रहने वाले लोग मुश्किल हालात में जीने के आदी हैं। जमा देने वाली ठंड हो, समुद्र की खतरनाक लहरें हो या खाने की कमी, बर्क के लोग हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बर्क की सबसे बड़ी परेशानी ठंड या भूख नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है ड्रैगन। अक्सर रात के अंधेरे में आसमान से ड्रैगनों का झुंड गांव के ऊपर आ जाता है। कोई घरों की छतों पर आग बरसाता है, कोई खेतों को नुकसान पहुंचाता है और कुछ ड्रैगन गांव के खाने का सामान उठाकर भाग जाते हैं। हर हमले के बाद गांव में तबाही का मंजर दिखाई देता है। लेकिन बर्क के लोग डर कर अपने घरों में छिपने वालों में से नहीं है। जैसे ही ड्रैगन हमला करते हैं, गांव का सरदार स्टोइक अपनी तलवार उठाता है और बाकी योद्धाओं के साथ मैदान में उतर जाता है। स्टोइक बेहद ताकतवर और बहादुर योद्धा है। गांव के लोग उसकी बात मानते हैं और उसे अपना रक्षक समझते हैं। लेकिन स्टोइक का एक बेटा भी है, नाम है हिकअप, और यही वो लड़का है जो पूरे गांव में सबसे अलग नजर आता है। जहां स्टोइक ताकत, हिम्मत और लड़ने की कला के लिए जाना जाता है, वहीं हिकअप दुबला पतला है, अक्सर घबराया रहता है और कई बार अपनी ही बनाई हुई चीजों में उलझ जाता है। इसी वजह से उसका पिता उसे लड़ाई से दूर रखना चाहता है। लेकिन हिकअप के दिल में एक सपना है। वह चाहता है कि एक दिन लोग भी उसे उसके पिता की तरह एक बहादुर योद्धा के रूप में पहचाने। और इस सपने के पीछे एक और वजह है, एस्ट्रिड। एस्ट्रिड गांव की सबसे बहादुर लड़कियों में से एक है। वह तेज है, समझदार है और ड्रैगन से लड़ने में किसी भी लड़के से पीछे नहीं रहती। हिकअप उसे पसंद करता है और दिल ही दिल में चाहता है कि एस्ट्रिड भी उसे एक दिन बहादुर समझे। इसी बीच एक रात बर्क पर फिर से ड्रैगनों का हमला होता है। लेकिन इस बार आसमान में एक ऐसा ड्रैगन दिखाई देता है जिसे देखकर गांव के अनुभवी योद्धा भी परेशान हो जाते हैं। ये था नाइट फ्यूरी, एक बेहद तेज, रहस्यमयी और खतरनाक ड्रैगन। इतना तेज कि उसकी मौजूदगी महसूस होने से पहले ही वो हमला कर चुका होता था। किसी इंसान ने उसे ठीक से देखा तक नहीं था। गांव वाले सिर्फ उसकी परछाई देखते थे और फिर अचानक किसी घर में आग लग जाती थी। लेकिन हिकअप ने तय कर लिया था कि वह इस नाइट फ्यूरी को जरूर गिराएगा। अपने पिता की नजर से बचकर वह अपनी बनाई हुई शूटिंग मशीन लेकर एक ऊंची जगह पर छिप जाता है। कुछ देर बाद आसमान में काली परछाई दिखाई देती है। हिकअप सांस रोककर निशाना लगाता है और जैसे ही नाइट फ्यूरी उसके सामने से गुजरता है, हिकअप गोली चला देता है। इस बार निशाना सही लगता है। नाइट फ्यूरी हवा में लड़खड़ाता है और अंधेरे जंगल की तरफ गिर जाता है। हिकअप को यकीन नहीं होता कि उसने सच में वह काम कर दिया है जो आज तक गांव का कोई योद्धा नहीं कर पाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके पीछे एक दूसरा ड्रैगन आ जाता है। उसकी आंखों के सामने आग की एक तेज लपट निकलती है। हिकअप अपनी जान बचाने के लिए भागता है। चारों तरफ आग फैल रही थी, लकड़ियां टूट रही थीं और धुआं इतना ज्यादा था कि उसे कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह लगातार भागता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा। तभी स्टोइक वहां पहुंच जाता है। वह अपने बेटे को बचा लेता है। कुछ देर बाद ड्रैगन गांव से चोरी किया हुआ राशन लेकर आसमान में गायब हो जाते हैं। जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो हिकअप उत्साहित होकर सबको बताता है कि उसने नाइट फ्यूरी को गिरा दिया है। लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। लोगों को लगता है कि हिकअप सिर्फ खुद को बहादुर साबित करने के लिए कहानी बना रहा है। यहाँ तक कि स्टोइक भी उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है। हिकअप के लिए यह बात बहुत दर्दनाक थी। वह अपने पिता की नजरों में खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन उल्टा उसे झूठा और कमजोर समझा जा रहा था। फिर भी उसके अंदर एक बात घूम रही थी, अगर नाइट फ्यूरी सच में गिरा है तो वह कहीं ना कहीं घायल पड़ा होगा। अगली सुबह हिकअप चुपचाप गांव से निकल जाता है। वह उस जंगल की तरफ जाता है जहां उसे लगता है कि नाइट फ्यूरी गिरा होगा। उधर स्टोइक भी एक बड़ा फैसला ले चुका था। वह अब सिर्फ गांव को ड्रैगनों से बचाना नहीं चाहता था, वह ड्रैगनों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने गांव के सारे योद्धाओं को इकट्ठा किया और कहा कि अब उन्हें ड्रैगनों के असली ठिकाने तक पहुंचना होगा। जब तक उनके लीडर को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक बर्क कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसके बाद स्टोइक गांव के लोहार गोबर को एक और जिम्मेदारी देता है। अब बच्चों को ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हिकअप को भी इस ट्रेनिंग में शामिल होने का मौका मिलता है। लेकिन उस समय तक हिकअप का ध्यान कहीं और था। वह जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच चुका था। उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। वह उन्हीं निशानों का पीछा करता है और आखिरकार उसे वह जगह मिल जाती है जहां नाइट फ्यूरी पड़ा हुआ था। वही काला ड्रैगन, वही जिसे उसने खुद घायल किया था। हिकअप कुछ पल तक उसे दूर से देखता रहता है। फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू दिखाई देता है। उसके मन में एक विचार आता है, अगर वह इस ड्रैगन को मार देता है तो वह अपने पिता के सामने खुद को साबित कर सकता है। वह धीरे धीरे ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। नाइट फ्यूरी उसे देख लेता है, लेकिन वह हमला नहीं करता। वह बुरी तरह घायल था। उसकी पूंछ जमीन पर बंधी हुई थी और उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह भाग सके। हिकअप अपना चाकू उठाता है, लेकिन तभी उसकी नजर ड्रैगन की आंखों से मिलती है और यहीं सब कुछ बदल जाता है। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, उनमें बदला लेने की इच्छा नहीं थी, सिर्फ डर, थकान और बेबसी थी। नाइट फ्यूरी जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। हिकअप कुछ पल तक उसे देखता रहता है। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आने लगता है। फिर वह चाकू जमीन पर रख देता है।
हिकअप ड्रैगन को मारने के बजाय उसकी रस्सियां काट देता है। नाइट फ्यूरी आजाद हो जाता है। कुछ पल के लिए वह हिकअप के ठीक सामने खड़ा रहता है। हिकअप का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन ड्रैगन हमला नहीं करता। वह सिर्फ उसे देखता है और फिर धीरे धीरे वहां से चला जाता है। हिकअप उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके मन में पहली बार एक सवाल पैदा होता है, अगर ये ड्रैगन इतना खतरनाक है तो इसने मुझे मारा क्यों नहीं। रात को हिकअप वापस गांव पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। स्टोइक उसे बताता है कि अब उसका नाम ड्रैगन ट्रेनिंग कैंप में लिख दिया गया है। हिकअप के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह ट्रेनिंग शुरू होती है। मैदान में गांव के बाकी लड़के और लड़कियां भी मौजूद थे। सबके अंदर जोश था। हर कोई ड्रैगन से लड़कर खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन हिकअप को देखते ही कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता था कि हिकअप जैसे कमजोर लड़के का ड्रैगन ट्रेनिंग में क्या काम। तभी गोबर मैदान का बड़ा गेट खोलता है। अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है। ये ग्रोनकल था, दिखने में खतरनाक, लेकिन बाकी कई ड्रैगनों के मुकाबले ट्रेनिंग के लिए ज्यादा आसान। गोबर सबको समझाता है कि ड्रैगन से लड़ते समय डरना नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होती है हिकअप की हालत खराब हो जाती है। ड्रैगन की हरकतें उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। हिकअप एक तरफ बचने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ जाकर फंस जाता है। एक पल ऐसा आता है जब ग्रोनकल उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। हिकअप के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। तभी गोबर सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। ट्रेनिंग के बाद गोबर सभी को समझाता है कि ड्रैगन से लड़ना कोई खेल नहीं है, एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। लेकिन हिकअप के मन में अब भी वही सवाल था, क्या ड्रैगन सच में सिर्फ मारने और नष्ट करने वाले जीव हैं? उसे नाइट फ्यूरी की आंखें बार बार याद आती हैं और यही सवाल उसे फिर जंगल की तरफ खींच ले जाता है। हिकअप उस जगह पहुंचता है जहां उसने नाइट फ्यूरी को आजाद किया था, लेकिन इस बार वहां का नजारा अलग था। टूथलेस अब भी वहीं था। वह उड़ने की कोशिश कर रहा था। वह अपने पंख फैलाता, जमीन से ऊपर उठता और फिर अचानक नीचे गिर जाता। हिकअप ध्यान से उसे देखता है, फिर उसे असली वजह समझ आती है। टूथलेस की पूंछ बुरी तरह घायल थी। वह उड़ान के दौरान अपने शरीर का संतुलन नहीं बना सकता था। यानी हिकअप ने सिर्फ उसके शरीर को नहीं बचाया था, उसने उसे आजाद तो कर दिया था, लेकिन वह अब भी उड़ नहीं सकता था। हिकअप को इस ड्रैगन के बारे में और जानने की इच्छा होती है। वह गांव वापस जाता है और ड्रैगनों से जुड़ी किताबें निकालता है। वह एक एक पन्ना देखता है, लेकिन नाइट फ्यूरी के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं मिलती। जितना हिकअप उसे समझने की कोशिश करता है, उतना ही वह रहस्यमयी बनता जाता है। और अब हिकअप के मन में एक नया सवाल था, अगर किसी किताब में नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो आखिर यह ड्रैगन है कौन? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इंसानों ने ड्रैगनों के बारे में जो कुछ माना है वह सच भी है? हिकअप को अभी इन सवालों के जवाब नहीं मिले थे। अगले दिन हिकअप फिर उसी घाटी में पहुंचता है जहां वह घायल नाइट फ्यूरी को छोड़कर आया था, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वह अपने साथ एक बड़ी सी ताजी मछली लेकर आया था। हिकअप जानता था कि अगर उसे इस रहस्यमयी ड्रैगन का भरोसा जीतना है तो उसे पहले यह साबित करना होगा कि वह उसका दुश्मन नहीं है। उसने अपनी चाकू निकाली, लेकिन हमला करने के लिए नहीं। उसने चाकू जमीन पर रखी और उसे दूर धक्का दे दिया, जैसे वो कहना चाहता हो कि देखो, मेरे पास अब कोई हथियार नहीं है। फिर उसने मछली उसकी तरफ बढ़ा दी। नाइट फ्यूरी कुछ पल तक मछली को देखता रहा। वह हिकअप पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन कई दिनों की भूख ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार वह धीरे धीरे आगे आया और मछली को अपने मुंह में दबाकर पीछे हट गया। हिकअप मुस्कुरा उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह खतरनाक दिखने वाला ड्रैगन भी भूख, डर और भरोसे जैसी चीजें महसूस करता है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब नाइट फ्यूरी ने मछली का कुछ हिस्सा हिकअप की तरफ बढ़ा दिया। हिकअप समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि टूथलेस उसके साथ खाना शेयर कर रहा था। हिकअप ने मछली का थोड़ा सा हिस्सा खाया, लेकिन उसका स्वाद इतना खराब था कि उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। टूथलेस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर उसके चेहरे की नकल करने लगा। हिकअप हंस पड़ा। उस पल दोनों के बीच डर की दीवार थोड़ी और टूट गई। हिकअप का मन अब उसे छूने का कर रहा था। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन टूथलेस ने तुरंत अपना सिर पीछे कर लिया, जैसे वह कह रहा हो, अभी नहीं। फिर वह थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और अपनी गर्म सांस से जमीन को गर्म किया। हिकअप चुपचाप वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने रेत पर लकड़ी से एक तस्वीर बनानी शुरू की। टूथलेस की नजर उस पर पड़ी। वह उत्सुक होकर उसके पास आया। फिर उसने भी एक छोटी लकड़ी अपने मुंह में दबाई और रेत पर कुछ बनाने लगा। रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, लेकिन हिकअप के लिए वह पल बहुत खास था। उसे यकीन हो गया कि टूथलेस सिर्फ एक खतरनाक जानवर नहीं है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगा। कुछ समय बाद हिकअप ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार टूथलेस पीछे नहीं हटा। वह खुद आगे आया और अपना सिर हिकअप की हथेली से रगड़ने लगा। यही वह पल था जब एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जिसकी कल्पना बर्ग का कोई इंसान नहीं कर सकता था। अब हिकअप के लिए ड्रैगन को मारना पहले जैसा आसान नहीं रहा। जब वह गांव लौटता है तो बाकी लोग आग के चारों ओर बैठकर ड्रैगन शिकार की बहादुरी भरी बातें कर रहे होते हैं। गोबर भी पुराने शिकारों की कहानियां सुना रहा था, लेकिन हिकअप चुप था। उसके दिमाग में सिर्फ टूथलेस था। वह सोच रहा था कि अगर एक ड्रैगन इंसान पर भरोसा कर सकता है, उसके साथ खाना शेयर कर सकता है और उसके साथ खेल सकता है, तो फिर इंसान उसे अपना दुश्मन क्यों समझते हैं।
इसी सोच के साथ हिकअप के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। अगर टूथलेस की पूंछ ठीक हो जाए तो शायद वह फिर से उड़ सकता है। हिकअप पूरी रात जागता रहा। उसने लकड़ी, धातु और अलग अलग चीजों की मदद से एक ऐसी मशीन का डिजाइन तैयार किया जिसे टूथलेस की पूंछ से जोड़ा जा सके। अगली सुबह वह मछलियां लेकर फिर घाटी में पहुंचा। टूथलेस मछली खाने में व्यस्त था। इसी मौके का फायदा उठाकर हिकअप ने उसकी पूंछ पर अपना बनाया हुआ मैकेनिकल हिस्सा लगा दिया। लेकिन जैसे ही टूथलेस को कुछ अलग महसूस हुआ, उसने अचानक अपने पंख फैला दिए और अगले ही पल दोनों हवा में थे। हिकअप को यकीन नहीं हो रहा था। वह पहली बार किसी ड्रैगन की पीठ पर बैठकर उड़ रहा था, लेकिन उसकी बनाई हुई पूंछ अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। टूथलेस का संतुलन बिगड़ने लगा। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। सामने एक बड़ी चट्टान थी। हिकअप ने पूरी ताकत से मैकेनिकल कंट्रोल खींचा। अचानक टूथलेस की दिशा बदल गई और दोनों चट्टान से बाल बाल बच गए। कुछ ही सेकंड बाद वे घाटी के ऊपर उड़ रहे थे। हिकअप के चेहरे पर डर की जगह खुशी थी। उसे पहली बार लगा कि शायद वह भी कुछ ऐसा कर सकता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते। लेकिन तभी टूथलेस अचानक तेजी से घूम गया। हिकअप का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे पानी में जा गिरा। पहली उड़ान बुरी तरह खत्म हुई, लेकिन हिकअप हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी मशीन में लगातार बदलाव करना शुरू किया। कभी पूंछ सही दिशा में नहीं मुड़ती, कभी उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ जाता, कभी हिकअप खुद जमीन पर जा गिरता, लेकिन हर बार वह अपनी गलती से कुछ नया सीखता। आखिरकार उसने मैकेनिकल टेल को पैरों से कंट्रोल करने वाला सिस्टम बना दिया। अब उसे हाथों से पूंछ संभालने की जरूरत नहीं थी। वह पैडल दबाकर टूथलेस की दिशा बदल सकता था। धीरे धीरे दोनों की उड़ान बेहतर होती गई। हिकअप अब सिर्फ टूथलेस की सवारी नहीं कर रहा था, वह उसके साथ उड़ना सीख रहा था और टूथलेस भी हिकअप पर पूरी तरह भरोसा करने लगा था। एक दिन हिकअप ने उसे पहली बार ठीक से सहलाया। टूथलेस ने भी उसे रोकने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। अब दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। लेकिन हिकअप की इस अचानक बदली हुई जिंदगी पर किसी और की भी नजर पड़ चुकी थी, एस्ट्रिड। वह देख रही थी कि जो लड़का पहले ट्रेनिंग में सबसे कमजोर था, वहीं अब अचानक सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे करने लगा। हिकअप की हरकतें उसे शक में डाल रही थीं। एक दिन उसने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। हिकअप जंगल की तरफ गया, लेकिन रास्ते में एस्ट्रिड उससे बिछड़ गई। इसलिए टूथलेस का राज अभी भी सुरक्षित था। उधर स्टोइक अपने योद्धाओं के साथ ड्रैगनों के ठिकाने की तलाश में गया हुआ था, लेकिन उनका अभियान सफल नहीं हुआ। वे ड्रैगनों के असली अड्डे तक नहीं पहुंच पाए। जब वे वापस बर्क लौटे तो गोबर ने स्टोइक को हिकअप की ट्रेनिंग के बारे में बताया। स्टोइक को यकीन ही नहीं हुआ। जिस बेटे को वह हमेशा कमजोर समझता था, वही अब ड्रैगन ट्रेनिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन स्टोइक को अभी यह नहीं पता था कि हिकअप की असली ताकत कहां से आ रही है। उधर हिकअप और टूथलेस अपनी उड़ान को लगातार बेहतर कर रहे थे। एक बार उड़ते समय मैकेनिकल पूंछ पर ज्यादा दबाव पड़ गया और हिकअप का संतुलन बिगड़ गया। वह टूथलेस की पीठ से गिरने वाला था, लेकिन उसने जल्दी से बेल्ट पकड़ ली। फिर उसने पैडल दबाकर पूंछ को सही दिशा में किया। दोनों किसी तरह सुरक्षित घाटी पार कर गए। हिकअप को समझ आ रहा था कि अगर वह और बेहतर उड़ना चाहता है तो उसे अपनी मशीन में और सुधार करना होगा। लेकिन उसी रात उसके कमरे में अचानक स्टोइक आ जाता है। हिकअप घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके पिता को टूथलेस के बारे में पता चल गया है। स्टोइक उससे पूछता है कि क्या वह कोई राज छुपा रहा है। हिकअप कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन फिर स्टोइक हंसने लगता है। असल में वह अपने बेटे में आया बदलाव देखकर खुश था। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद हिकअप भी एक दिन एक महान योद्धा बन सकता है। स्टोइक अपने बेटे को परिवार की विरासत के बारे में बताता है। वह चाहता है कि हिकअप भी एक दिन किसी ड्रैगन को हराकर खुद को साबित करे। लेकिन हिकअप अब पहले वाला हिकअप नहीं था। उसके सामने अब ड्रैगन दुश्मन नहीं, बल्कि उसका दोस्त था। इसलिए वह अपने पिता को सच्चाई नहीं बता पाता। अगले दिन ट्रेनिंग कैंप का आखिरी टेस्ट करीब आ जाता है। सभी बच्चे तैयार थे, लेकिन हिकअप के लिए यह टेस्ट बाकी सबसे अलग था, क्योंकि अब उसे पता था कि असली बहादुरी ड्रैगन को मारना नहीं, बल्कि उसे समझना है। इसी बीच एस्ट्रिड ने हिकअप का पीछा करते हुए आखिरकार उस छुपी हुई घाटी का रास्ता खोज लिया। वह वहां पहुंचती है और हिकअप को अकेले किसी से बात करते हुए देखती है। फिर अचानक उसकी नजर टूथलेस पर पड़ती है। एस्ट्रिड डर जाती है। उसके सामने वही रहस्यमयी नाइट फ्यूरी खड़ा था, जिसके बारे में पूरा गांव सिर्फ डरावनी कहानियां सुनता आया था। हिकअप तुरंत एस्ट्रिड और टूथलेस के बीच आ जाता है। वह एस्ट्रिड को समझाता है कि टूथलेस उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एस्ट्रिड को अभी भी यकीन नहीं होता। तभी टूथलेस को लगता है कि हिकअप खतरे में है। वह आगे बढ़ता है। हिकअप तुरंत एस्ट्रिड की ढाल दूर फेंक देता है ताकि टूथलेस उसे खतरा न समझे। फिर वह दोनों को शांत करता है। आखिरकार एस्ट्रिड समझने लगती है कि हिकअप सच कह रहा है, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था। अगर ड्रैगन इतने खतरनाक नहीं है, तो फिर वे इंसानों के गांव पर हमला क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब जल्द ही उन्हें खुद मिलने वाला था। हिकअप और एस्ट्रिड टूथलेस की पीठ पर बैठते हैं। टूथलेस आसमान में उड़ान भरता है। शुरुआत में एस्ट्रिड डरती है, लेकिन जैसे जैसे वे बादलों के ऊपर पहुंचते हैं, उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वह पहली बार महसूस करती है कि ड्रैगन की पीठ पर उड़ना कितना खूबसूरत हो सकता है। कुछ देर बाद एस्ट्रिड टूथलेस को प्यार से सहलाती है। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि हैरानी और खुशी थी।
वह हिकअप से पूछती है कि अगले दिन के टेस्ट में उसे क्या करना होगा। हिकअप कहता है कि सब लोग चाहते हैं कि वह ड्रैगन को मारकर खुद को साबित करे, लेकिन वह अब ऐसा नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि इंसान और ड्रैगन एक दूसरे को समझें। एस्ट्रिड पूछती है कि क्या पूरा गांव इस बात को मानेगा। हिकअप के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं था, क्योंकि सदियों की नफरत एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। तभी टूथलेस अचानक बेचैन हो जाता है। वह तेजी से दिशा बदलता है। हिकअप और एस्ट्रिड देखते हैं कि आसमान में कई ड्रैगन उड़ रहे हैं। उनके पंजों में इंसानों के गांव से चुराया हुआ खाना था। टूथलेस उनका पीछा करने लगता है। कुछ ही देर में वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचते हैं और वहां जो नजारा दिखाई देता है उसे देखकर हिकअप और एस्ट्रिड के होश उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर एक बेहद विशाल और खतरनाक ड्रैगन मौजूद था। बाकी सारे ड्रैगन उसी से डरते थे। वह उन्हें इंसानों का खाना चुराने के लिए मजबूर करता था। अगर कोई ड्रैगन खाना लेकर वापस नहीं आता तो वह उसे ही खा जाता। अब हिकअप को पूरी सच्चाई समझ आने लगती है। ड्रैगन गांव पर हमला इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें इंसानों से नफरत थी। वे खुद मजबूर थे। वे अपने लीडर के डर से ऐसा कर रहे थे। हिकअप और एस्ट्रिड इस सच्चाई को देखकर चुप हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली दुश्मन कौन है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या सामने थी। अगले दिन हिकअप को पूरे गांव के सामने आखिरी ट्रेनिंग टेस्ट देना था और पूरा बर्क यह उम्मीद कर रहा था कि स्टोइक का बेटा एक ड्रैगन को मारकर अपनी बहादुरी साबित करेगा। हिकअप जानता था कि अगर उसने सच बताया तो टूथलेस खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अगर उसने सच छुपाया तो शायद उसे कभी यह साबित करने का मौका नहीं मिलेगा कि इंसान और ड्रैगन साथ रह सकते हैं। अब फैसला हिकअप के हाथ में था। अगली सुबह बर्क गांव में ट्रेनिंग कैंप का आखिरी टेस्ट शुरू होने वाला था। पूरा गांव मैदान के आसपास जमा था। हर किसी की नजर हिकअप पर थी। स्टोइक भी गर्व से अपने बेटे को देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज हिकअप एक खतरनाक ड्रैगन को हराकर साबित कर देगा कि वह भी एक सच्चा योद्धा है। लेकिन हिकअप के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि उसके सामने आने वाला ड्रैगन असल में उसका दुश्मन नहीं है। कुछ ही देर बाद एक विशाल और आग उगलने वाला ड्रैगन मैदान में लाया जाता है। हिकअप के हाथ में सिर्फ एक छोटी तलवार थी। सामने खड़ा ड्रैगन इतना खतरनाक था कि बाकी बच्चे भी उससे दूरी बनाकर खड़े थे। गोबर ने इशारा किया कि अब मुकाबला शुरू किया जाए। ड्रैगन जोर से दहाड़ता है, लेकिन हिकअप हमला करने के बजाय धीरे धीरे अपना हथियार नीचे कर देता है। फिर वह अपनी तलवार जमीन पर फेंक देता है। पूरा मैदान हैरान रह जाता है। हिकअप धीरे धीरे अपना हेलमेट भी उतार देता है। उसका इरादा साफ था। वह ड्रैगन को मारना नहीं चाहता था। वह साबित करना चाहता था कि अगर इंसान डर और नफरत छोड़ दे तो ड्रैगन भी शांत हो सकता है। लेकिन स्टोइक ये देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसका बेटा खुद को खतरे में डाल रहा है। वह जोर से चिल्लाता है और यही गलती हो जाती है। स्टोइक की आवाज सुनते ही ड्रैगन को खतरा महसूस होता है। वह अचानक बेकाबू होकर हिकअप की तरफ दौड़ता है। हिकअप पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन बेहद तेजी से उसके करीब पहुंच जाता है। तभी आसमान से एक काली परछाई बिजली की तरह नीचे आती है। यह टूथलेस था। हिकअप को बचाने के लिए वह सीधे मैदान में उतरता है। टूथलेस जोरदार आग बरसाता है और सामने वाले ड्रैगन को पीछे धकेल देता है। पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नाइट फ्यूरी उनके गांव के बीच खड़ा है। वही ड्रैगन जिसे लोग वर्षों से सबसे खतरनाक समझते आए थे। गांव के योद्धा तुरंत अपने हथियार उठा लेते हैं। हर कोई टूथलेस को पकड़ना चाहता था, लेकिन टूथलेस किसी पर हमला नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ खुद को बचा रहा था। हिकअप चिल्लाकर कहता है कि उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। कई योद्धा एक साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। टूथलेस आसानी से उन्हें पीछे कर सकता था, लेकिन हिकअप के कहने पर वो लड़ना बंद कर देता है। वो शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। कुछ ही पलों में गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। स्टोइक गुस्से में हिकअप के पास आता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा इतने खतरनाक ड्रैगन को कैसे जानता है। दोनों के बीच बहस होती है। हिकअप आखिरकार टूथलेस की सच्चाई बताने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसके मुंह से ड्रैगनों के छुपे हुए अड्डे की जानकारी निकल जाती है। स्टोइक की आंखों में अचानक एक अलग ही चमक आ जाती है। अब उसे पता था कि ड्रैगन कहाँ रहते हैं। उसने तुरंत गांव के सभी योद्धाओं को इकट्ठा करने का आदेश दिया। इस बार वह सिर्फ बचाव करने नहीं जा रहा था, वह ड्रैगनों के अड्डे पर हमला करने वाला था। स्टोइक ने टूथलेस को भी साथ ले जाने का फैसला किया। उसे नाव के आगे बांध दिया गया ताकि वह उन्हें सीधे ड्रैगनों की दुनिया तक पहुंचा सके। हिकअप यह सब देखता रहा। उसका सबसे करीबी दोस्त उससे दूर ले जाया जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह सब उसकी गलती से हुआ है। अगर उसने अपना राज नहीं खोला होता तो शायद टूथलेस आजाद होता। हिकअप अंदर से पूरी तरह टूट गया, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की हिम्मत मिलती है। उसे समझ आता है कि अभी देर नहीं हुई है। अगर स्टोइक टूथलेस को बचाने नहीं जा रहा तो उसे खुद जाना होगा। हिकअप अपने ट्रेनिंग कैंप के दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, लेकिन उनके पास कोई सामान्य घोड़े या जहाज नहीं थे। अब उन्हें उन्हीं ड्रैगनों पर सवारी करनी थी जिन्हें वे कभी दुश्मन समझते थे। धीरे धीरे वे ड्रैगनों को काबू में करते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं। उधर स्टोइक का बड़ा बेड़ा ड्रैगनों के अड्डे तक पहुंच चुका था। वाइकिंग योद्धा एक एक करके किनारे पर उतरते हैं। चारों तरफ जाल बिछाए जाते हैं। भारी पत्थर फेंकने वाली मशीनें तैयार की जाती हैं। स्टोइक हथियार उठाकर आदेश देता है। आज वे ड्रैगनों की इस पूरी नस्ल का अंत करने वाले थे।
मशीनें चलती हैं, भारी पत्थर गुफा की दीवारों से टकराते हैं, चट्टानें टूटने लगती हैं, अंदर से ड्रैगनों की आवाजें आने लगती हैं। स्टोइक गुफा के अंदर कदम रखता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह जो देखता है उससे कुछ पल के लिए उसकी आंखें ठहर जाती हैं। गुफा में सैकड़ों ड्रैगन मौजूद थे, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे थे, वे भाग रहे थे। हर ड्रैगन किसी अनजान और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज से बचने की कोशिश कर रहा था। अचानक टूथलेस भी बेचैन होने लगता है। उसे पता था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक के बाद एक ड्रैगन गुफा से बाहर निकलते हैं। कुछ ही देर में आसमान ड्रैगनों से भर जाता है। वाइकिंग योद्धा उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बिना लड़ाई के ड्रैगनों को भगा दिया, लेकिन तभी जमीन कांपने लगती है। पहाड़ के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है, इतनी जोरदार कि आसपास की चट्टानें भी हिलने लगती हैं। फिर पहाड़ का एक हिस्सा टूट जाता है और उसके पीछे से बाहर निकलता है एक बेहद विशाल ड्रैगन। ये किसी भी ड्रैगन से कई गुना बड़ा था। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसके मुंह से निकलती आग पूरी जगह को रोशन कर रही थी। वह था असली ड्रैगन लॉर्ड, जिससे बाकी सारे ड्रैगन डरते थे। स्टोइक तुरंत अपने योद्धाओं को पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विशाल ड्रैगन हमला शुरू कर देता है। नावें पल भर में आग की लपटों में घिर जाती हैं। वाइकिंग योद्धा इधर उधर भागने लगते हैं। पत्थर फेंकने वाली मशीनें लगातार हमला करती हैं, लेकिन उस विशाल ड्रैगन पर उनका कोई असर नहीं होता। उसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि भारी पत्थर भी सिर्फ मामूली चोट पहुंचा रहे थे। स्टोइक फिर भी पीछे नहीं हटता। वह आगे बढ़कर ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ताकि बाकी योद्धाओं को भागने का मौका मिल सके। गोबर भी उसके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी आसमान से कई ड्रैगन तेजी से नीचे आते हैं। उनकी पीठ पर बैठे थे हिकअप और उसके दोस्त। अब ये वही बच्चे नहीं थे जो कुछ समय पहले ड्रैगन से डरते थे। अब वे ड्रैगन की सवारी करना सीख चुके थे। हिकअप अपने दोस्तों को इशारा करता है। सब अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। कोई ड्रैगन की आंखों के सामने उड़ता है, कोई उसके पैरों को उलझाता है, कोई उसे दूसरी दिशा में मोड़ता है। पहली बार विशाल ड्रैगन को परेशानी होने लगती है। स्टोइक और बाकी योद्धा यह देखकर हैरान रह जाते हैं। हिकअप सीधे टूथलेस की तरफ जाता है। वह उसे जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विशाल ड्रैगन जोरदार हमला करता है। नाव टूट जाती है। टूथलेस जंजीरों समेत समुद्र में गिर जाता है। हिकअप उसे बचाने के लिए बिना सोचे पानी में छलांग लगा देता है। दोनों तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगते हैं। हिकअप जंजीर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर बहुत मजबूत थी। उसकी सांसें खत्म होने लगती हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि अब दोनों का बचना मुश्किल है। तभी किसी का हाथ हिकअप तक पहुंचता है। वह स्टोइक था। स्टोइक अपने बेटे को ऊपर खींचता है और अपनी तलवार से टूथलेस की जंजीर काट देता है। टूथलेस आजाद हो जाता है और उसी पल स्टोइक की सोच भी बदल जाती है। जिस ड्रैगन को वह हमेशा अपना दुश्मन समझता था, वही टूथलेस अब उसे अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित किनारे की तरफ ले जाता है। स्टोइक पहली बार समझता है कि हिकअप सही था। ड्रैगन सिर्फ राक्षस नहीं है, वे भी भरोसा और दोस्ती समझते हैं। हिकअप टूथलेस की पीठ पर बैठ जाता है। अब दोनों आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थे। आसमान में विशाल ड्रैगन और टूथलेस के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू होता है। विशाल ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन टूथलेस ज्यादा तेज था। हिकअप उसकी तेजी और अपनी मैकेनिकल टेल का इस्तेमाल करके उसे लगातार चकमा देता है। इसी बीच एस्ट्रिड भी एक खतरनाक हमले में फंस जाती है। टूथलेस बिना देर किए उसकी तरफ जाता है। वह सही वक्त पर आग का गोला छोड़कर उस हमले को रोक देता है। फिर वह तेजी से घूमता है और हवा में गिरती हुई एस्ट्रिड को पकड़ लेता है। एस्ट्रिड सुरक्षित हो जाती है। अब हिकअप के दिमाग में एक प्लान आता है। वह जानता था कि विशाल ड्रैगन बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत को लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं होगा। हिकअप मैकेनिकल टेल को तेज मोड पर डाल देता है। टूथलेस तेजी से आसमान की तरफ उड़ता है। दोनों घने बादलों के बीच गायब हो जाते हैं। विशाल ड्रैगन भी उनके पीछे उड़ता है, लेकिन बादलों के अंदर उसकी नजर कमजोर पड़ जाती है। उसे टूथलेस दिखाई नहीं देता। वह गुस्से में चारों तरफ आग बरसाने लगता है। टूथलेस हर वार से बचता रहता है, लेकिन एक आग की लपट उसकी मैकेनिकल टेल को छू जाती है। हिकअप घबरा जाता है। अब उनका कंट्रोल कमजोर हो चुका था। विशाल ड्रैगन आखिरी हमला करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। हिकअप और टूथलेस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे का इशारा समझ जाते हैं। अगले ही पल टूथलेस पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। हिकअप भी अपनी मशीन का कंट्रोल पूरी ताकत से दबाता है। दोनों एक साथ आग का जोरदार हमला करते हैं। उनकी आग विशाल ड्रैगन की आग से टकराती है। एक भयानक धमाका होता है। पूरा आसमान आग से भर जाता है। विशाल ड्रैगन बुरी तरह घायल होकर नीचे गिरने लगता है। वह एक विशाल उल्कापिंड की तरह जमीन से टकराता है। जोरदार धमाका होता है। पूरी घाटी हिल जाती है, लेकिन इस धमाके के दौरान हिकअप भी नियंत्रण खो देता है। वह आग की लपटों के बीच नीचे गिर जाता है। टूथलेस उसे गिरते हुए देखता है। वह बिना एक पल सोचे आग के बीच छलांग लगा देता है। स्टोइक भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसी तरफ दौड़ता है। कुछ देर बाद आग शांत होने लगती है। स्टोइक को वहां टूथलेस घायल अवस्था में दिखाई देता है, लेकिन हिकअप कहीं नजर नहीं आता।
स्टोइक का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को हमेशा गलत समझा। उसने हिकअप को कमजोर माना, उसकी बात कभी नहीं सुनी और अब शायद उसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन तभी टूथलेस धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह अपने पंख से कुछ दिखाने की कोशिश करता है। स्टोइक उस दिशा में देखता है और वहां हिकअप बेहोश पड़ा था। सब लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। कुछ पल बाद हिकअप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह जिंदा था, लेकिन इस लड़ाई में उसे एक बड़ा नुकसान हुआ था। उसका बायां पैर चला गया था। स्टोइक अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाता है और अब पहली बार उसे अपने बेटे पर पूरा गर्व महसूस होता है। हिकअप ने सिर्फ एक विशाल ड्रैगन को हराने में मदद नहीं की थी, उसने इंसानों और ड्रैगनों के बीच सदियों पुरानी नफरत को खत्म करने का रास्ता दिखाया था। लेकिन एक और अजीब बात थी, टूथलेस भी उसी लड़ाई में अपने बाएं हिस्से में घायल हो चुका था। अब दोनों के जख्म एक जैसे थे। हिकअप का पैर चला गया था और टूथलेस की उड़ान के लिए जरूरी हिस्सा पहले ही खो चुका था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसके बाद बर्ग की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। जो लोग कभी ड्रैगनों से डरते थे अब उन्हीं के साथ रहने लगते हैं।